रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलर किताब है। यह किताब व्यक्तिगत वित्त, धन निर्माण और पैसे के प्रति सोचने के तरीके को लेकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। किताब दो व्यक्तियों के अनुभवों के माध्यम से पैसे के बारे में सोचने और निवेश करने के सही तरीकों को साझा करती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सीखी गई बातों को इस किताब में बांटा है। एक है उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड, गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे हैं उनके एक दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड, धनी पिता कहते हैं। इस किताब में दोनों के दृष्टिकोणों की तुलना की गई है, जिससे हमें पैसे के प्रति अपनी सोच को सुधारने का एक अद्भुत तरीका मिलता है। रिच डैड और पुअर डैड के दृष्टिकोण कियोसाकी की कहानी का मुख्य भाग दो प्रकार की मानसिकताओं पर आधारित है। नंबर एक, पुअर डैड, कियोसाकी के असली पिता, जिनके पास शिक्षा और नौकरी का अच्छा अनुभव था, लेकिन वे वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। उनका मानना था कि नौकरी करके ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उनका दृष्टिकोण था कि पैसे के लिए हमेशा दूसरों के लिए काम करो। नंबर दो, रिच डैड, कियोसाकी के मित्र के पिता, जो एक व्यापारी थे। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे सोचते थे कि पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संपत्ति, एसेट्स और निवेश, इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताब के प्रमुख संदेश। नंबर एक, धन का वास्तविक मतलब। कियोसाकी हमें बताते हैं कि पैसे का असली मतलब यह नहीं है कि हमें ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमें पैसे को सही तरीके से काम पर लगाना चाहिए। रिच डैड की सोच थी कि निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाई जा सकती है, जबकि पुअर डैड का मानना था कि अपनी आय बढ़ाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर दो, एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ। रिच डैड और पुअर डैड के बीच एक मुख्य अंतर यह था कि रिच डैड संपत्ति, एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि पुअर डैड खर्चों और कर्जों को लेकर परेशान रहते थे। रिच डैड कहते थे, संपत्ति वो होती है जो तुम्हारे लिए पैसे लाती है, जबकि पुअर डैड का मानना था कि संपत्ति को खुद के पास रखने से खर्चे बढ़ते हैं। इसलिए रिच डैड का सुझाव था कि अपने एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, शेयर, व्यापार आदि को बढ़ाना चाहिए। नंबर तीन, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा। रिच डैड की शिक्षा थी कि स्कूल में हमें जो शिक्षा दी जाती है वह केवल नौकरी के लिए तैयार करती है, न कि धन बनाने के लिए। वास्तविक वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे के बारे में समझना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना। रिच डैड के अनुसार स्कूल में हमें पैसे से संबंधित सही जानकारी नहीं दी जाती, जिससे हम जीवन में सही वित्तीय निर्णय नहीं ले पाते। नंबर चार, पैसे के लिए काम न करना। रिच डैड के अनुसार एक व्यक्ति को पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी नौकरी से आय नहीं जुटानी चाहिए, बल्कि हमें ऐसे स्रोत बनानी चाहिए जो हमारी ओर से पैसे कमाए। उदाहरण के लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या खुद का व्यवसाय शुरू करना। नंबर पांच, रिस्क और जोखिम लेने की अहमियत। कियोसाकी का मानना था कि लोग अक्सर जोखिम से डरते हैं, लेकिन यदि हम वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें समझदारी से जोखिम लेना चाहिए। रिच डैड हमेशा कहते थे कि जोखिम से बचने की बजाय हमें उसे समझना चाहिए और उस पर सही तरीके से काम करना चाहिए। पैसे के मामले में जो लोग डरते हैं वे कभी भी सही तरीके से निवेश नहीं कर पाते। नंबर छह, आय और संपत्ति में अंतर। कियोसाकी के अनुसार लोग अक्सर अपनी आय, इनकम को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन रिच डैड का कहना था कि आय से अधिक महत्वपूर्ण है आपकी संपत्ति, एसेट्स और आपकी आय की गति, कैश फ्लो। जबकि पुअर डैड का मानना था कि नौकरी से होने वाली आय ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। रिच डैड का कहना था कि अगर आपकी संपत्ति से आपको निरंतर आय मिल रही हो तो वह वास्तविक संपत्ति है। नंबर सात, व्यवसाय और उद्यमिता। कियोसाकी का यह भी कहना था कि व्यवसाय और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को समझना आवश्यक है।
केवल एक नौकरी से ही आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यदि हम अपने व्यवसाय को सही तरीके से चलाते हैं तो वह हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है। रिच डैड का मानना था कि नौकरी सिर्फ एक साधारण तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन व्यवसाय और निवेश वे तरीके हैं जो हमें वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता दिलाते हैं। कियोसाकी का वित्तीय दृष्टिकोण। कियोसाकी का कहना है कि पैसे से जुड़े मानसिक ब्लॉक्स को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में पैसे को लेकर जो गलत विचारधाराएं हैं, उन्हें चुनौती देना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि हम जो शिक्षा लेते हैं वह हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं करती। इसलिए हमें खुद को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और समझ को गहरा करना चाहिए। संक्षेप में रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि नंबर 1, पैसे का सही उपयोग और वित्तीय शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकती है। नंबर 2, पैसे के लिए काम करने से बेहतर है कि हम पैसे को अपने लिए काम करने दें। नंबर 3, संपत्ति और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 4, उद्यमिता और व्यापार को समझना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, जोखिम को समझदारी से लेना चाहिए और हमेशा निवेश करना। कियोसाकी की किताब न केवल पैसे के प्रबंधन के बारे में है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि धन और संपत्ति के मामले में सफलता पाने के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। कियोसाकी की यह किताब एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण और हमारी वित्तीय शिक्षा जीवन को बदल सकती है। इस किताब के जरिए हमें यह समझ में आता है कि अगर हम पैसे से जुड़ी सही सोच अपनाते हैं तो हम भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें छुपे हुए कई जीवन परिवर्तक सिद्धांत हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल साइबर युग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे छूट ना जाए। याद रखो, जीवन की हर यात्रा एक सवाल है और जवाब की तलाश यही